असम, हरी भरी वादियों और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की धरती, जहां प्रकृति की सुंदरता और रहस्यमयी कहानियां एक साथ मिलती हैं। एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन किस्से धुंध में घुल मिल जाते हैं और हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है। टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के चारों ओर फुसफुसाई जाने वाली आत्माओं और राक्षसों की कहानियां जीवन का हिस्सा हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और हर बार सुनने में नई लगती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बाघ की, जो एक दुष्ट शक्ति है जो सायों में छिपी रहती है, बेखबर लोगों की आत्माओं को अपना शिकार बनाने के लिए। बाघ की कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी मौजूदगी का ऐलान एक भयानक चीख से होता है जो रात के सन्नाटे को चीर देती है, एक ऐसी आवाज जो हड्डियों तक को हिला देती है। यह चीख सुनकर लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। गांव वाले धीमी आवाज में बाघ के बारे में बात करते हैं और उसकी कहानियां सुनकर सिहर उठते हैं, और बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रहने की चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि रात में बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब बाघ बुलाता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं होता। उसकी पुकार सुनकर दिल दहल जाता है और हर कोई अपने घरों में छिप जाता है। छोटा गांव एक घने जंगल के किनारे पर बसा हुआ है, जहां हर सुबह धुंध की चादर में लिपटी होती है। यहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी और पेड़ों की छाया हमेशा गहरी रहती थी। हवा में बारिश की गंध और एक अनिष्ट की आशंका भरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। यह सालाना फसल उत्सव की रात थी, जश्न और धन्यवाद का समय, जब पूरा गांव एक साथ आता था। पर इस साल छोटा गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई अनजाना डर सबके दिलों में घर कर गया हो। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे अपशकुन की बातें कर रहे थे और आने वाले समय की चिंता में डूबे हुए थे। जैसे ही शाम ढली, गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं और ग्रामीण छोटी सी सफाई में इकट्ठा हुए। बीच में एक बॉनफायर जल रहा था। उसकी लपटें बढ़ते अंधेरे के खिलाफ बहुत कम आराम दे रही थीं। ढोल की थाप और प्रार्थनाओं का जाप हवा में गूंज रहा था, बुरी ताकतों को दूर भगाने का एक बेबस प्रयास। लेकिन डर एक जहरीले सांप की तरह उनके दिलों में समा गया था। अंधेरे में स्क्रीम। अचानक दूर से एक कुत्ते ने भौंका, एक लंबी दर्द भरी आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। ढोल की आवाज धीमी हो गई, प्रार्थना का जाप बंद हो गया। सभा पर एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर वह आया, खून जमा देने वाली चीख जिसने रात को चीर डाला। बाघ आ गया था। एक खौफनाक मुलाकात। यह रात बाकी रातों से अलग थी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। ग्रामीण जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। उनके चेहरे दहशत से सफेद हो गए। हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अलाव, लावारिस छोड़ दिया गया, टिमटिमाता और फुसफुसाता रहा, जैसे कोई भूतिया कहानी सुना रहा हो, जिससे विकृत परछाइयां बन रही थीं, जो और भी डरावनी लग रही थीं, जो अंधेरे में भयानक रूप से नाच रही थीं। एक जवान लड़का अपने परिवार से बिछड़ गया, ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डर से भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई भयानक दृश्य देखने वाला हो, और परछाइयों से एक आकृति को उभरते हुए देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। बाकी अगले भाग में। यह रात कभी ना भूलने वाली थी। भाग